हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। सो माइटोसिस और मियोसिस क्या है? ये सेल डिवीजन के दो टाइप है। चलो इनमें डिफरेंस देखते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, जो सेल है वो डिवाइड होकर दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। वहीं मियोसिस के अंदर जो सेल है वो डिवाइड होकर चार डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। माइटोसिस हमारे बॉडी सेल्स में होता है, जिनको हम लोग स्टोमेटिक सेल्स ही बोलते हैं, जैसे कि स्किन सेल्स हो गया, मसल सेल्स हो गया। उसके अलावा ये प्लांट सेल में भी देखने को मिलता है। बट जो मियोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। वहां पे ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसे कि स्पर्म्स एंड ओवम। माइटोसिस के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक बार डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। वहीं जो हमारा मियोसिस है उसमें हमें दो न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है। जब पहला न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसको हम लोग बोल देंगे मियोसिस 1, और जब दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसको हम बोलेंगे मियोसिस 2। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर भी सेम होते हैं, मतलब जितने पेरेंट में थे उतने डॉटर सेल्स में आते हैं। मतलब अगर पेरेंट में 46 थे तो डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम आएंगे। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिमिलैरिटी प्रोड्यूस की है, सेम सेम। ठीक है, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल थे, जैसे पेरेंट है वैसे के वैसे ही डॉटर सेल्स आएंगे। बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में अगर पेरेंट के पास में 46 क्रोमोसोम है तो उनके जो डॉटर न्यूक्लियाई आएंगे उसके सीधे आधे हो जाएंगे, मतलब 23 क्रोमोसोम्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो क्रोमोसोम नंबर थे वो आधे कर दिए। पेरेंट से डॉटर में कितने हो गए, आधे क्रोमोसोम्स हो गए। मतलब इन्होंने क्या किया, ये जेनेटिकली सेम नहीं है, इन्होंने वेरिएशंस को प्रोड्यूस किया है। ओके, तो माइटोसिस का फंक्शन क्या है, वो ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा, जब आपकी साइज ग्रो होती है, आप बड़े होते हो, तो कैसे बड़े होते हो, जो हमारे माइटोसिस है वो सेल डिवाइड करते हैं। ओके, उसकी वजह से ग्रोथ होती है। और उसके अलावा ये रिपेयर और रिप्लेसमेंट में भी काम करता है। अगर कोई सेल खराब हो गया है तो उसकी जगह पे नया सेल आएगा, तो वो नया सेल कैसे आएगा, माइटोसिस के थ्रू आएगा। ठीक है, सेल डिवाइड होंगे माइटोसिस से, वहां पे नया सेल आ जाएगा, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। बट जो हमारा मियोसिस है वो क्या करता है, वो सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिर्फ स्पर्म और ओवम बनाता है, और वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। समझ आया बच्चों डिफरेंस? तो ऐसे ही शॉर्ट्स में समझने के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू।